नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एडीएस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि बोर्ड मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उस वीडियो से हमको आप लोगों का बहुत प्यार मिला, काफ़ी अच्छा व्यू मिला है उससे। और आगे हम समझते हैं, आज हम पढ़ने वाले थे, जैसे आप लोग का डिमांड था, हमको मैसेज के थ्रू पता चला कि आप लोग का डिमांड है एलसीएम एचसीएफ पढ़ने का। तो आज हम पहले हेडिंग लगा लेते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होता है, हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ हमें कहाँ कहाँ मदद कर सकती है, कितने आगे ले जा सकती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ कंपटीशन का ऐसा कोई एग्जाम नहीं इसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता है। खासकर एसएससी में, पीटी से, मेंस से, रेलवे में, बैंकिंग में, पॉलिटेक्निक में, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उससे आता ही है। एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है, साथ ही साथ इसका इनडायरेक्ट यूज जितना है कि कोई भी चैप्टर हो, खासकर परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, ठीक है, रेशियो हो, एलसीएम तो खुद ही है, बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होता है। तो इसको आज हम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि मेरा जो क्लास होता है वो एकदम बेसिक से होता है। बेसिक से समझने से आपके आगे का जो चैप्टर है वह धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, देरी न करते हुए हम चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले समझते हैं हम एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एकदम बारीकी से समझेंगे। अगर किसी को आज तक एलसीएम एचसीएफ से डर लगता होगा, कंपटीशन से किसी भी चैप्टर से डर लगता होगा, तो मेरा क्लास आप कंटिन्यू देखिए, वीडियो पर बने रहिए। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं हो जिससे आपका क्वेश्चन छूट जाए, आपसे नहीं बने। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले समझते हैं हम मल्टीपल और फैक्टर को, फिर समझेंगे लोवेस्ट, हाईएस्ट, फिर हम समझ जाएंगे कॉमन क्या होता है, एकदम बारीकी से समझेंगे हम। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणनखंड लिमिट होता है। ठीक है, और किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वह अनलिमिटेड होता है। जैसे हम ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 12, तो 12 का गुणज अनलिमिटेड है, क्योंकि 12 का आप लोग सुने, गुणज का मतलब पहाड़ा, सीधी बात, पहाड़ा। तो 12 का 12, 24, 36, 48, 72, 720 चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन गुणनखंड वह लिमिट होता है। तो 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो 12 जो है वह कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को काटती है। तो हम देखेंगे कि 12 जो है वह 1 से कटता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 6 से और 12 से। इसके बाद ऐसा कोई भी संख्या बता दीजिए, ऐसा कोई भी संख्या, अदर संख्या बता दीजिए जिससे 12 कटती हो। नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम 12 का मल्टीपल करें तो चलता ही रहेगा, जैसे 12, 24, 36, ठीक है, आगे चलता रहेगा, 72 चलता ही रहेगा। ठीक है, तो गुणज और गुणनखंड में यही अंतर है कि गुणनखंड लिमिट होता है और गुणज जो है वो अनलिमिटेड होता है, ये चलता ही रहता है। ठीक है, ये रहा, हम मल्टीपल और फैक्टर को समझे हैं। फिर समझेंगे हम कि लोवेस्ट और हाईएस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि एलसीएम में, ये बात हम समझ गए ना कि एलसीएम में गुणज और फैक्टर क्या होता है। अब समझते हैं हम कि लोवेस्ट और हाईएस्ट में। ठीक है, तो हम किसी भी दो संख्या को मानकर बनाते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ निकालना कैसे है। फिर हम बताएंगे आपको शॉर्ट में कैसे निकालना, फिर बताएंगे वो कितने तरीके से निकालना है, फिर हम बताएंगे कि हम स्पीड में कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं।
आपको एक एक चीज़ का हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं हम एलसीएम का। एलसीएम जो है उसके बारे में आप परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम जिसको बताया लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं कोई भी, ठीक है। जैसे हम एक मान लिए 12 और एक मान लिए 18, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। इधर भी लिखते, इधर हम एचसीएफ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इधर मान लीजिए 12, इधर मान लीजिए 18, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम क्या बोले हम, एलसीएम मतलब मल्टीपल। तो हम सबसे पहले करते हैं 12 का मल्टीपल। तो 12, 24, 36, 48, 60, ठीक है, आगे चलता रहेगा। 18 का 72 भी ले लेते हैं। 18, 36, 54, 72, 90, ठीक है। ये हो गया इसका मल्टीपल, जैसे अभी बताया। अब लेते हैं 12 का फैक्टर, ठीक है। यहाँ हम एचसीएफ को डिफाइन कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इतनी ही संख्या है जिससे 12 कटती है, ठीक है। और इधर लेते हैं 1, 2, 3, 4 नहीं कटती है, 5 नहीं, 6 कटती है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, 10 नहीं, 11, 12, सीधा 18 लिख लिया अब, ठीक है। अब देखते हैं कि हम एलसीएम एचसीएफ का जो एग्जाम्पल होता है, सॉरी जो परिभाषा होता है, उसको कहते हैं हम कैसे हैं। उसको परिभाषा अभी आपको बताया नहीं है, परिभाषा हम एक बार यहाँ पर डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में ये इसका मल्टीपल हो गया, ये इसका मल्टीपल हो गया। अब हम चलते हैं कॉमन की ओर। ये इसका फैक्टर हो गया, ये भी इसका फैक्टर हो गया। हम दोनों को एकदम बारीकी से लेके चल रहे हैं। ये फैक्टर कर दिए, हम मल्टीपल कर दिए इसका। अब चलते हैं कॉमन। देखिए 12 और 18 में क्या कॉमन है, अब देखते हैं दोनों में 36 कॉमन है और 72 कॉमन है। और भी संख्या कॉमन हो सकती है, क्योंकि बताया ना अभी कि ये मल्टीपल है, चलता ही रहेगा, ये रुकती नहीं है। तो एक है 36 और एक है 72, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें कॉमन है 1, 2, 3, 6, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। तो एलसीएम का परिभाषा क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि इसमें हाईएस्ट लगा रहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। अब देखते हैं कि इन दोनों में जब हम परिभाषा के अनुसार बताए हैं कि ये तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो क्या ये मल्टीपल है? हाँ है। मल्टीपल तो हम देख लिए। क्या ये कॉमन है? हाँ, 36 दोनों में कॉमन है और 72 भी दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन भी देख लिए। क्या लोवेस्ट है? तो देखते हैं हम कि 36 और 72 में सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी है 36, इसलिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 36। क्या सर 72 एलसीएम नहीं होगा? हाँ, 72 भी एलसीएम होगा। 72 एलसीएम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 12 और 18 का 36 ही एलसीएम होगा, 72 भी होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 36 जो है, 36 इसके अनुसार सही होगा। जबकि हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बताएंगे कि जब गुणज बढ़ रहा है तो एलसीएम भी बढ़ सकता है, 36 के ऊपर 72 भी होगा। लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है, दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित हो। तो 36 ही वह संख्या है जो दोनों से विभाजित हो रही है और छोटी भी है, इसलिए 72 हमारा एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम हमारा 36 ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं एचसीएफ की ओर। तो एचसीएफ क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ क्या कहता है कि
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है, काटे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप याद रखिएगा, एफ माने होता है फरसा, और फरसा काटता है न कि कटता है, फरसा काटता है। तो एफ माने जो काटेगा, लेकिन वह बड़ी से बड़ी होना चाहिए। एक भी काट रहा है, दो भी काट रहा है, तीन भी काट रहा है और छः भी काट रहा है, लेकिन क्या इन सबों में से बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या 6 जो दोनों को काट रही है, ठीक है। इसलिए ये तीनों जो है हमारा HCF नहीं होगा, समझ गए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। ये हमारा HCF का जो है वो डेफिनेशन हो जाता है बारीकी से समझने का। ये LCM का हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कितने तरह से LCM और HCF को निकाल सकते हैं। देखिए तरीका तो बहुत सारा है, 5-6 तरीका है LCM HCF निकालने का, लेकिन एक जो परंपरागत तरीका है जिसको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, एक उसको सीखेंगे। दूसरा एक शॉर्ट सीखेंगे जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल सबसे आगे वही है जिसके पास स्पीड है, और हमें स्पीड में ही काम करना है, ठीक है। तो जितना स्पीड हम कर सकते हैं उतने स्पीड में करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे LCM के बारे में कि LCM को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तरीका हम बारी बारी से लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं दोनों मेथड को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, मान लीजिए 12-18 है तो उसी को लेते हैं, या फिर आप कुछ भी बोलिए, हम चलिए 12-18 को ही लेते हैं। 12 और 18 को, 12-18 दो संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि 12 और 18 अगर दो संख्या है, उसका अगर हमको LCM निकालना है तो हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को कौन कौन सी संख्या, ठीक है, काटती है। सबसे परंपरागत तरीके सीखते हैं, तो 12 और 18, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। इसको अगर देखते हैं हम तो आता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। ऐसे तो गुना करना सबको आता है, इसको गुना किए, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 है। यह आ गया इसका LCM, ठीक है। लेकिन अगर हमको HCF निकालना था, ठीक है, अगर हमको HCF निकालना था तो सब संख्या लिख देते हैं हम, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं हम इसको भी फिलहाल, ठीक है। और इन दोनों के बदले हम 1 2, और इन दोनों के बदले हम 1 3। ये मेरा HCF आ गया, ठीक है। ये एक तरीका है LCM HCF को समझने का, आप फैक्टर कर लें और LCM को ऐसे निकाल दें, HCF को ऐसे निकाल दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका में आते हैं हम, जहां आपको दिक्कत हो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम इस उम्मीद में है कि आप देख रहे हैं, सामने कोई नहीं है, फिर भी बके जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, पता चलेगा। देखिए अब हम समझते हैं फैक्टर मेथड से, खासकर प्राइम फैक्टर से। अभी थोड़ा देर बाद हम आपको प्राइम बताएंगे, ठीक है। देखिए 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो 12 टूटता है 2 × 2 × 3, ठीक है। 18 को अगर तोड़ेंगे हम, 18 टूटेगा 2 3 2 3 6 3 18, ठीक है। अब इस पर देखते हैं कि बताइए, हम सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM एक साइड और HCF एक साइड, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों के ऊपर पावर है, सॉरी अगर इन दोनों गुना है, तो क्या इन दोनों पर हम पावर कर सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको कर सकते हैं, 2 गुना 2 को कर सकते हैं 2 पर पावर 2। अगर 3 गुना 3 इसको कर सकते हैं हम 3 पर पावर 2, ठीक है। तो LCM HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो 2 इसमें भी है तो 1 2 ले लिए, और 3 इसमें भी है तो 1 3 इसमें ले लिए, ठीक है। आप देखते हैं कि दोनों में से बड़ा पावर किस पर है?
तो बड़ा पावर देख रहे हैं 2 पर पावर 2 है, यहाँ बड़ा पावर लेंगे। और फिर 3 में बड़ा पावर किसके पास है? तो इसके पास है, तो इसका पावर 2 लेंगे। अब क्या आ गया? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 36 आया। ऐसे अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन पावर छोटा किसके पास है? तो पावर छोटा है इसके पास, तो यह इस हम 1 2 लेंगे। और 3 में सबसे छोटा पावर किसके पास है? तो इन दोनों में से इसके पास छोटा पावर है, तो 1 यहाँ लेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, समझ गए आप? ये रहा आपके पास, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, अब आप जिस दौर में कंपटीशन के आप जिस दौर में हैं, आपको इतना तो आना चाहिए। ठीक है, कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, 4 तिया 12, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है। ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप बहुत पीछे हैं। फिर कहिएगा सर बेसिक का बात कर रहे हैं, तो बेसिक का आप लोग को हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें जोड़ घटा एलसीएम एचसीएफ उस लेवल का स्टार्ट किया जाए जिस लेवल का आप उम्मीद कर रहे होंगे। ठीक है, एकदम जीरो से कोई भी संख्या कैसे कट जाती है, कैसे स्पीड में कटती है, एक उसका अलग ही प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फास्ट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, फास्ट, तो फास्ट के लिए भैया हम पहाड़ा पहले ही दे चुके थे। ठीक है, अगर आपको नहीं आया, आप नहीं बना के आए हैं, तो हमारी गलती नहीं है। आपको 2 बार मौका दे देती है और 2 बार जिंदगी भी मौका नहीं देती है, तो हम क्या देंगे, है ना। उम्मीद है आप पहाड़ा याद करके बैठे होंगे। 1 है 12, 1 है 18 और 1 है 20। हम तीनों ले लेते हैं। ठीक है, 12, 18 और 20। देखिए, अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों संख्या है, यहाँ 12, 15 कर देते हैं, चलिए फिलहाल। ठीक है, अब देखते हैं हम कि 12, 15 और 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या जो होती है हम उसी को एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ही ना काटेगी, तो हम सबसे जो बड़ी संख्या होती है हम उसी को मान लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 20 जो है 20 को ही एलसीएम मान लिए। ठीक है, अब हम इसको अगर देखते हैं 12 को, तो ये है 4 गुना 3, इसको हम मन में ही करेंगे। ये है 5 गुना 3 और ये है, खैर 20 तो मान लिखे दिए। आप देखेंगे कि 4 गुना 3 में 4 जो है 4 तो 20 के अंदर में ही है, तो बचा क्या 3 को लिख दिए। ठीक है, अब देखेंगे हम 5 तो इसके अंदर में ही है और 3 भी इसके अंदर में है, इसका मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 और 3 इसके अंदर में नहीं है, 5 चौक 20, 5 इसके अंदर में ही, और 3 तो है ही है, इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया 60। ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। आप इसको अपने मेथड से निकाल कर देखिएगा 60 ही आएगा। ठीक है, एक तरीका ये है एलसीएम निकालने का। ठीक है, आगे अगर आप इससे भी और फास्ट चाहते हैं तो एक मेथड और है, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ को और फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो भैया सबसे फास्ट के लिए आपको गुना ही चाहिए, बाकी कोई उपाय नहीं है। जैसे हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका हमको एलसीएम निकालना है। सर बड़ी संख्या ले ली, छोड़िए, अच्छा 2 हटा दिए, और कुछ। तो आप लोग अपने घरेलू भाषा में आपको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं हमेशा, और ये उम्मीद करते हैं कि आप उसको बेहतर समझते होंगे, क्योंकि घरेलू भाषा से कोई बढ़िया नहीं होता है, ये मेरा मानना है। तो हम ये बात देखते हैं कि अगर कहीं पंचायत हो रही होती है, ठीक है, अगर कहीं पंचायत हो रही होती है, तो जहाँ बाप बोले वहाँ बेटा बोलने को ज़रूरत नहीं है, अगर बेटा संस्कारी हो तो। और जो नहीं हो तो बाप से बेसी देखते बेटा ही बोलेगा। ठीक है, तो हम पंचायती में क्या बोलते हैं कि बप्पा खड़ा हो तो क्या बोलो ही, है ना। उसी तरह एलसीएम एचसीएफ में अगर बाप खड़ा होगा बाप खड़ा होगा तो बेटा कुछ नहीं बोलेगा। जैसे 4 जो है, 4 का पहाड़ा में 8 आता है, तो 8 इसका बाप हो गया। ठीक है, दादाजी का कहानी अलग ही है, वो तो खैर है ही। ठीक है,
तो अगर 4 का पहाड़ा में 8 आता है, इसका मतलब 4 का बाप कौन है? 8। 8 यहाँ बैठा हुआ, 4 को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका मतलब 4 का यहाँ कोई रोल नहीं है, 4 का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है कि 6 का बाप कौन है? 12, तो 6 को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ज़रूरत कहने मतलब कि इसको हटा ही दिया, इसका कोई यूज नहीं। अब हम संख्या शॉर्ट कर दिए, 8 का कोई मल्टीपल नहीं है, 10 का कोई नहीं है और 12 का भी कोई नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों को बनाएंगे कैसे। तो फिर वही वाली बात, ठीक है, 12 को ले लिए हम एलसीएम, देखेंगे कि यहाँ इसका क्या होता है 4 गुना 2, ठीक है, इन दोनों में से देखेंगे 4 यहाँ तो है ही, 4 तिया 12, ठीक है, बचा कौन? 2, तो हम 2 गुना कर दिए। यहाँ देखेंगे कि 5 गुना 2 है और 2 इसमें छुपा हुआ ही है, ठीक है ना, तो सिर्फ 5 से गुना कर दिए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 12 पंचे 60, 2 120, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। अब हम समझेंगे एचसीएफ। एक और ले ली संख्या, चलिए एक और ले ली जाए, है ना। चलिए डिमांड जो है उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। चलिए 3, 4, 6, 12, 18 और 20, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग मेरे साथ साथ काम करिए इसको, ठीक है। जैसे 3 का बाप कौन है? तो 3 का बाप 6 है, 12 है, 18 सब है, तो 3 का मुंह बंद, कुछ नहीं बोलेगा ये। 4 का कौन है? 4 का 20 है, तो कुछ नहीं बोलेगा, 12 भी है। अब 6 का कौन है? 6 का 12 है, 18, तो ये कुछ नहीं बोलेगा। इसका मतलब समझे, ये जो तीनों संख्या दिया गया था यह सिर्फ आपको डरवाने के लिए था, ठीक है, कि इसमें से बड़ा कौन है? 20, तो 20 को रख लिए। अब इसको हम तोड़ते हैं, ये टूटता है 9 गुना 2 में, टूट गया ना, और ये टूट गया 4 गुना 3 में। तो हम देख रहे हैं कि 2 तो इसके पास है ही है, 2 क्या 20 जो है 2 का बाप नहीं है, तो 20 अगर 2 का बाप है तो 2 को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 कट गया, बच गया 9, तो यहाँ 9 से गुना कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, हम देख रहे हैं कि 4 का बाप जो है 20 खड़ा है, जब 20 यहाँ है तो 4 की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ 9 खड़ा है तो 3 का बाप है, तो 9 और 3 की कोई ज़रूरत नहीं, 9 9 18, 180 का एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया आपका? समझ में आ गया? उम्मीद है हमको कि आपको यह बेहतर नहीं बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं एचसीएफ को, थोड़ा एचसीएफ को भी समझना जरूरी है, फिर हम समझेंगे कोप्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ हम वही संख्या लेते हैं फिर से, चलिए 12 और 18 को ही लेते हैं, ठीक है। पहले 2 लेंगे फिर 3 संख्याओं में लेंगे। तो ऐसे जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर था, जिससे पहले आपको बताया था स्क्वायर वाला, सबसे अच्छा मेथड एलसीएम एचसीएफ निकालने का वही है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बड़ी संख्या दे तो आप इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 12 को भाग देंगे 18 से हम, और तब तक देंगे जब तक यह कट नहीं जाए, तो 12 एकम 12, बच गया 6। जो संख्या बची, शेष जो बची, शेष को उस संख्या से भाग देंगे जो बचा हुआ था, तो 12 से फिर भाग देंगे, 6 दूनी 12, तो ये कट गई, क्या बची? कुछ नहीं। अगर शेष कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 6 ही वह संख्या है जो काटा है किसको? 12 और 18 को, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आगे हम और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे 24 और 96, ये तो कट ही जाएगी, 24 और 90, ठीक है। देखिए अब हम 24 को भागा देंगे 90, देखिए 24 तिया 72, ठीक है, यहाँ बच गया 8, 18। अब 18 जो बच गया, 18 से फिर भागा देंगे हम 24 को, ठीक है, 18 कम 18, बच गया 6, अब फिर हम 18 से देंगे, 6 तिया 18, तो 6 वह संख्या थी जो 18 को काट रही है। इसका मतलब अगर 6 वो संख्या है जो 18 को काट रही है, इसका मतलब वो 90 को भी काटेगी और 24 को भी काटेगी, तो 6 ही जो है वह उसका एचसीएफ हो गया, ठीक है।
ये बेसिक था। अब उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे जिसके में इससे भी डिटेल, ठीक है, कई तरीक़ों से हम ऐसे आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं हम कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है एलसीएम एंड एचसीएफ में। क्योंकि अगर हमको को प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, को प्राइम नंबर अगर हमको आ गया को प्राइम नंबर, तो हम एलसीएम एचसीएफ को देखते ही उड़ा देंगे, ठीक है। अगर एलसीएम एचसीएफ आपको सिर्फ विदिन सेकेंड, 7 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर आपको बनाना है, तो आपको दो चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है, एक को प्राइम और एक डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको विभाज्यता का नियम पढ़ना है तो आपको 2, 4, 3, 5 जितना है, 11, 13, 17, 39 जितना आपको चाहिए, हम सब का विभाज्यता का नियम आपको बता देंगे, ठीक है। एकदम शॉर्ट और लेटेस्ट मेथड। को प्राइम को समझते हैं सबसे पहले हम। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, वैसी संख्याएं, ठीक है, संख्या नहीं कह सकते क्योंकि एक ही हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। इसका मतलब लिखिए आप लोग, 2 या 2 से अधिक वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 17 और 13 का, इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो हम इसका एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। अगर लेते हैं हम 9 और 11, इसका एचसीएफ आएगा 1। लेते हैं हम 3 और 4, इसका एचसीएफ आएगा 1। लेते हैं हम 5 और 6, इसका एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। अंतर तो जिसका 1 है उसका तो 1 ही आना है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे और लेते हैं तो 15 और 23, इसका एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। 18 और 31, इसका एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। तो वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 आए उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसका रोल एलसीएम एचसीएफ में बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो इसको मिटाते हैं और आपको समझाते हैं कि इसका क्या रोल है और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। देखिए, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे अब समझिएगा कि अगर हमको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया गया कि 18 और 12 का निकालिए, तो हम इसको तोड़ेंगे, लेकिन कैसा, हम वैसे संख्या में तोड़ेंगे जो खुद में को प्राइम हो। करने मतलब है कि जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे हम इसको तोड़ेंगे 2 और 9 में, ठीक है। 2 और 9 एक को प्राइम नंबर है क्योंकि यह एक दूसरे से भागा नहीं लगता है, 2 से 9 नहीं और 9 से 2 नहीं। इसको तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे 4 और 3 में, ठीक है। ये दोनों संख्याएं टूट गई। अब देखेंगे हम इसका, अगर हमको एलसीएम निकालना है, देखेंगे कि क्या जो 4 है, 4 जो है, 4 ये 2 का बाप है कि नहीं, हाँ है, तो 2 यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखेंगे 3 का बाप 9 है कि नहीं, हाँ है, तो 3 खत्म हो जाता है, बचता क्या है 9, तो 9 चौक 36, क्या यह इसका एलसीएम 36 आया था, इसका एलसीएम 36 आया था। तो ऐसे अगर हमको को प्राइम नंबर का ज्ञान हो तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बहुत ही बारीकी से पढ़ के और विदिन 10 सेकंड के अंतर्गत हम आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। जब एलसीएम एचसीएफ का हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तब दिखाएंगे, बाय ऑप्शन इसको हम 10 सेकंड में ही बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम आगे समझते हैं आप चैप्टर को, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए को प्राइम नंबर को। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला जनरेट करना होगा, ठीक है। तो हम वही संख्या को लेते हैं, मान लीजिए 12 है और 18 है, यह दो संख्याएं हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है, ठीक है। और हम देखे थे कि 12 और 18 का एलसीएम जो आया था वो आया था 36 और इसका एचसीएफ जो आया था वो आया था
6, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या 12 गुना 18, ठीक है, ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो आता है, और हम एलसीएम गुना करते हैं और एचसीएफ गुना करते हैं तो क्या आता है। इसको गुना करने पर, इसको गुना करते आता है 216, और इसको भी गुना करेंगे 216 आएगा। इससे एक फार्मूला बन जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। आपको हम एडवांस मैथ में खासकर ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जो आपको हम प्रूफ करके ना दिखा देंगे, ठीक है। इसलिए मैथ का जो जनरेशन है, जहाँ से मैथ का उपज होता है, आपको वहाँ तक ले जाने का मेरा काम है। फिलहाल आप इसको समझिए और देखिए कि यह पहली संख्या थी और ये दूसरी संख्या थी, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं हम ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, यह एक फार्मूला है और इसमें बहुत सारा प्रश्न आते हैं जिसको आप विदिन सेकंड, आपके पास पहाड़ा अगर है तो आप इसको विदिन सेकंड बना लीजिएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पढ़ता तो सब कोई है, उसको यह पता ही नहीं होता कि पूछा कैसे जाता है, तो हम आपको ये सब चीज़, सब बारीकी वाला बात बता देंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है हमको नंबर बेसिस पर, ठीक है। सबसे पहले नंबर बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है आपको स्क्वायर वाला पूछा जाएगा, जैसे नंबर पर पूछेगा 12, 18, 15, 20 कुछ भी दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम या एचसीएफ बताइए, ठीक है। फिर स्क्वायर देगा, आपको ऐसे देगा 2 गुना 2 3 1, या फिर 3 का स्क्वायर गुना 5, फिर देगा 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर, ऐसे दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम या एचसीएफ बताइए। तीसरा है आपको देगा फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा, यानी कि भिन्न में, ठीक है। तो भिन्न में कैसे पूछता है, बोल देगा 1/2, 3/4, 5/6, इसका एलसीएम या एचसीएफ बताइए, ठीक है। चौथा है आपको पूछेगा डेसिमल में, इसी तरह 0.25, 0.46, 2.48 इस तरह दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम या एचसीएफ बताइए, ठीक है। पांचवा है अलजेब्रिक क्वेश्चन, ठीक है। अलजेब्रिक क्वेश्चन कैसे देगा, बोलेगा a+b का होल स्क्वायर, फिर दे देगा a+b, फिर देगा a² + 2ab + b², ऐसे दे देगा, XYZ कुछ भी दे देगा, फिर बोलेगा a+b इसका एलसीएम या एचसीएफ बताइए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, आगे हम आपको बताते जाएंगे कि प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं। इसका एक एक वर्जन, नंबर, स्क्वायर, फ्रैक्शन, डेसिमल, अलजेब्रिक, सारा चीज़ कवर कर जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी बुक बनाते हैं, RS अगवा, SG यादव, सगीर अहमद, महेश मिश्रा, कोई भी बुक बनाते हैं आप, ठीक है, राकेश यादव सर का, किसी का भी बुक बनाते हो, आपका सारा प्रश्न बनेगा, ठीक है। फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका विदिन सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा। तो क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और बीच में मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था, ठीक है, तो हम इसका प्रश्न आगे लेंगे और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी हम बता दें कि ADS क्लासेस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आप, अगर आपका कोई भी डाउट हो, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, रीजनिंग, GS कोई भी डाउट हो, तो आप उसको भेज के उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। लिंक जो है उसका हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। आगे उम्मीद है कि आपको मेरा यह सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।